कि 10 दिन के पेन के बाद या कह लें सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के बाद किस तरह के अब सेटअप खड़ा है, किस तरह के समीकरण खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है ट्रेड का सेटअप? सेटअप एक्चुअली इतना ख़राब नहीं है। लेकिन ये पता क्या, ये स्क्रिप्ट हमने कई बार देखी है। बड़े प्राइस डैमेज होते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तक एफआईआईज़ थोड़ा सा अपना हाथ खींच लेते हैं, शॉर्टिंग थोड़ी सी कम करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जिसे कहते हैं ना, आपको नए बकरे चाहिए ना, तभी तो Exactly. वो पिछली बार भी यही बात हुई थी। अच्छा, आपको याद होगा मैंने यही एग्जैक्टली बात 23,000 पर बोली थी कि अब हो सकता है कि कुछ दिन तक मार्केट ने, आपको याद होगा, बार बार 22,800 पे जाके वो रिकवरी दिखाता था मार्केट। जिस दिन वो 22,800 की दीवार टूटी थी, उस दिन सीधा फिर 800 पॉइंट डाउन साइड पर ओपन हो गए थे। ये सेटअप जो है ना, मोर और लेस उसी तरीके का है। हालांकि एफआई की अभी भी सेलिंग इंटैक्ट है। एफआईज ने लेकिन कम बेचा है, 3400 करोड़ बेचा है। डीआईज ने सामने 4800 करोड़ बाय किया है। अब वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। 11,000 करोड़ के सामने तो कम ही लगेगा, 3400 करोड़ का नंबर है ना। 11,000 करोड़ से 4700 हुआ, 4700 से 3400 हुआ, तो डीआईएस की बाइंग भी ऑब्वियसली उस हिसाब से थोड़ी सी उससे कम हो गई। अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स की, वो भी अब 2-3 दिन से और बिगड़ नहीं रही है जितना हमने सीरीज की शुरुआत में देखी थी एटलीस्ट। अब आप चेंजेस देखिए एफआई के लॉन्ग शॉट के, तो आप नोटिस करेंगे कि एक्चुअली ज़्यादा लॉन्ग ऐड करे उन्होंने, कम शॉर्ट ऐड करे, तो परसेंटेज वाइज तो काफ़ी लॉन्ग ऐड हुए टेक्निकली। तो ये आपको लगेगा कि शायद थोड़ी सेलिंग थम रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये हमने पहले कई बार देखा है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर में 37 करोड़ की नेट सेलिंग हुई है, छोटी सी, और स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई है 2700 करोड़ की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में मामला ऑलमोस्ट बराबर का है। 700 करोड़ की सेलिंग निफ्टी में, 700 करोड़ की बाइंग बैंक निफ्टी में। वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, टेबल पर, वो आपको विजिबल होगा। और जैसे मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग शॉट खाली एफआईएस अगर आप देखें तो ज़्यादा लॉन्ग ऐड किए, कम शॉर्ट ऐड करें। इसका मतलब वो जो ग्राफ है वो हल्का सा आपको बढ़कर दिखाई देगा, और टेबल में आपको और क्लियर होगा। 1,88,000 के बजाय अब हम 1,87,000 शॉर्ट पर हैं, और लॉन्ग शॉर्ट पर, और 15.9 के मुकाबले 16.7% लॉन्ग पर है। इंडिया विक्स फ्लैट था कल 13.89 पर। पुटकॉल रेशियो भी मोर लेस फ्लैट था 0.86 पर, और एक स्टॉक बैन में आ गया मन्नापुरम का। तो ये कुल मिलाकर आज का सेटअप ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा जो मूव है वो क्लियरली डाउन साइड पर है। ये है सेटअप ठीक ठाक है। ग्लोब के समीकरण कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएस फ्यूचर्स और एशिया थोड़े से इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। अपनी भी आज थोड़ी सी सुस्त शुरुआत होगी, बहुत ज्यादा दबाव के साथ नहीं होगी। ऐसे में अब तक ब्यूटीफुली उस टेक्सचर ने काम करा है अपनी सेल ऑन राइज, जहां तेजी ठंडी पड़ती हुई नजर आए, जहां गैप अप फिजल आउट हो रहा, बेचिए, कैरी करिए, उसने बढ़िया इस ट्रेड में अपने को कमा के दिया है। थोड़ा सा सटल हिंट दी, सेटअप उतना बिगड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे में आज के इस प्रेशर अगर आया 50-60 पॉइंट के आसपास का दबाव, तो निफ्टी पे क्या वॉच करूं और जनरली मूड माहौल क्या बना के चलूं? देखिए, अब निफ्टी पर स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। ये आई थिंक हमने कल भी बात की थी, कल जब मैं घर से रहा तब भी पहले भी बात हुई थी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। और एक चीज़ कल हमने जो डिस्कस की थी, गैप डाउन पे मत बेचें इस मार्केट में। देखिए, मार्केट ऐसा नहीं है कि आप गैप डाउन पे बेचें उसके बाद मार्केट आपको इंटरडे में भी मौके दे। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल होकर काम करना पड़ेगा। पिछले दिन का हाई जो है वो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो लगातार नहीं हिट हो रहा है। 22,105 कल का हाई था, तो आपका क्लोजिंग बेसिस पर 22,105 का स्टॉप हो गया। अब मतलब अगर 22,200 220 इंटरडे में निकलने लगे तो ऑब्वियसली फिर वो एक क्लियर कट मैसेज होगा आपके लिए। लेकिन अगर 22,105 के ऊपर का आपको देखने लगे क्लोज की मार्केट तैयारी कर रहा है, तब आप अपने पोजिशनल शॉर्ट्स को काटें, क्योंकि जहां पर भी आप काटेंगे पोजिशनल शॉर्ट, फिर भी आपने बड़ा पैसा बनाया होगा, क्योंकि इस स्विंग की शुरुआत ही सीधा 22,800 से हुई थी। हमारी तो अप्रोच खैर उससे बहुत पहले से शॉर्ट की थी, लेकिन खैर वो उस पर नहीं जाते हैं अब हम। अच्छा, बड़ा गैप डाउन हो तो शॉर्ट नहीं बनता है, वैसे लग नहीं रहा कि बड़ा गैप डाउन होगा, 50-60 पॉइंट ही है। 21,800 से 22,000 पर अब वो तगड़ा सपोर्ट है, जो 22,800 से 23,000 पर पिछली बार था, अब 21,800 से 22,000, जहां पर मैंने आपको गिनाया भी कि पोस्ट इलेक्शन रैली की शुरुआत वहीं से हुई थी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो 21,800 से 22,000 का जोन। तो अभी के लिए स्ट्रैटेजी वही है कि रैली के फेल होने पर बेचें, और फ्रेश शॉट अगर आप कर रहे हैं तो जहां पर भी रैली फेल हो रही है वहां पर बेचें, तो डे हाई का स्टॉप लॉस रखें। वो एक अप्रोच हो सकती है। अभी आशीष बाय के बारे में नहीं सोचना है। एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर आप सोच सकते हैं। एज ए ट्रेडर, जब तक मार्केट आपको 3-4 दिन डे हाई पर बंद ना दे, तब तक किसी भी इंटरडे रैली को एक नए ट्रेंड की शुरुआत समझने की गलती मत करिएगा। बिल्कुल ठीक। ये है निफ्टी का अप्रोच। कल निफ्टी बैंक वो पॉकेट, कल जब बाजार खुला था तगड़े गैप डाउन के साथ, निफ्टी के 50 में से 3 स्टॉक्स चमक रहे थे। तीनों बैंकिंग दिग्गज थे। एंड तक जाते जाते वो बैंक ही थे जो कुछ बहुत दमखम दिखा रहे थे।
ऐसे में निफ्टी बैंक ये हो क्या रहा है? एक शेड बेहतर नजर आने लगा अब क्या? ये अप्रोच क्या होगी? आशीष, ये डेजा वो एक फीलिंग होती है ना, ये हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया, आपने हमारी बात हुई है एक शेड बेटर है, एक शेड बेटर है, लेकिन जब पिटता है ना तो वो सीधा 2 शेड बर्स हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में साइंस हैं थोड़े से मजबूती के। एसबीआई ने उस रिकवरी को कल लीड किया। अगर आप चार्ट देखें तो कल एसबीआई डे हाई पर जाकर बंद हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इनमें भी थोड़ी तेजी रही, हालांकि वॉलेटिलिटी थी। एसबीआई जितना स्ट्रॉन्ग स्टेबल चार्ट नहीं था, लेकिन दोनों में तेजी थी। दिक्कत ये कि ना, ये पहले स्क्रिप्ट कई बार प्ले आउट हो चुकी है। हमें जब लगता है ना कि बैंक निफ्टी अब रिलेटिवली स्ट्रांग है, वो एफआईआईज आके ऊपरी लेवल पे फिर वापस सेल करके मारते। तो इसके लिए जब तक 49,000 क्रॉस ना हो बैंक निफ्टी पर, किसी भी रैली में मुझे तो भरोसा नहीं आएगा। और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंक निफ्टी पर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, बैंक निफ्टी पर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है। जब हम कंटिन्यूस सेशन में होंगे तब हम इस अप्रोच पर काम करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई प्री मेडिटेटेड अप्रोच लेकर, फॉर एग्जाम्पल कल कौन सी अप्रोच चली होगी बैंक निफ्टी पर प्री मेडिटेटेड, वो नहीं चलेगी। आपको स्क्रीन पर देखकर उसके बाद एक्ट करना होगा। ओके, ये कहानी है निफ्टी बैंक का अपना आज का अप्रोच। अच्छा, मैं पता है वो आऊं बिग स्टॉक्स पे कस्टमरली, इसके बाद हम लोग बिग स्टॉक्स पे उतरते हैं, लेकिन कल शाम सिस्टम को तो आप ही ने सबसे पहले फ्लैग ऑफ कर रहा था, वो अपडेट जैसी आया था एक्सचेंजेस पे। एनएसई ने कल शाम को एक रिलीज जारी करा ये कहते हुए कि हम अपनी एक्सपायरी डे को बदल रहे हैं। वीकली को थर्सडे से शिफ्ट करके मंडे कर देंगे और मंथली को महीने के लास्ट थर्सडे से शिफ्ट करके महीने के लास्ट मंडे पे ले आएंगे। और 4 अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल तक की वीकली एक्सपायरी तो ऐसी चलेंगी, 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये बदलाव लागू होंगे। कि इसके पीछे कुछ समझ में आया, करना क्या चाहते हैं, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अब मैं इसको जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या जो एक्स सेबी चेयरपर्सन गई हैं, उनको थोड़ा सा वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आपने हमारे साथ किया था, अब हम तो आप गए, अब हम वापस अपना वो कर रहे हैं। क्योंकि पहले 1-2 बार एनएसई ने जब कोशिश की तो उनको साफ बोल दिया गया था, नो वापस आओ, हमको बीएसई को प्रमोट करना है। देखिए, पहले तो न्यूज़ प्ले आउट हो रही है, चारों के चारों न्यूज़, मतलब ये सारी की सारी न्यूज़ की एक्सपायरी के जो जितने बदलाव हैं, बेसिकली अब एनएसई की सारी एक्सपायरीज मंडे को होगी। अब मेरा क्या व्यू है, मेरा ये मानना है कि ये शायद एक तरीके से एनएसई एक गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा है। इसको आप चाहे मास्टर स्ट्रोक कह दें, जो मर्जी कह दें। बीएसई की एक्सपायरीज कब होती हैं? मंगलवार को, ट्यूसडे को। अब अगर आप सीधा के पहले ही बोल देंगे कि मैं सोमवार को एक्सपायरी कर रहा हूं, अब बीएसई संडे को तो मार्केट खोल नहीं सकता। तो ये एक तरीके से एनएसई प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो बीएसई में ट्यूसडे को वॉल्यूम्स जा रहे थे वो वापस थोड़ा सा प्रीएम्प्ट किया जाए। क्योंकि क्या होता है ना, एक मंडे को मान लो मंथली एक्सपायरी हो गई, उसके बाद ट्यूसडे को आप फिर मंथली के इस बात सोचेंगे नहीं, है ना। तो उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये रजीम चेंज के उसमें थोड़ा सा एनएसई ने कोशिश की है कि थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठाया जाए और अपनी एक्सपायरी को मंडे को लेकर आ जाया जाए। क्योंकि अब अगर आप मंडे को लेकर आ गए हैं तो अब कहने को बीएसई अपना फ्राइडे को ला सकता है, ट्यूसडे के बजाय फ्राइडे को लेकर आ सकता है। क्योंकि टेक्निकली फ्राइडे मंडे के 4 दिन बाद आता, लेकिन मंडे से 1 दिन पहले का सेशन फ्राइडे, ये एक विशेष सर्कल है। ये मेरे ख्याल से दोनों एक्सचेंजेस के बीच में ना, ये जिस तरीके से हो रहा है, ये थोड़ा सा एक विशेष सर्कल है। लेकिन मैं बताऊँ ना, मुझे ये चीज़ ना थोड़ी सी अजीब लगती है। समय आ गया दोनों एक्सचेंजेस साथ में बैठें और डिसाइड करें कि भाई क्या ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा ना है कि जब मना है मंडे, जब मना है ट्यूसडे, जब मना है वेंसडे, जब मना है थर्सडे। और थर्सडे एक हमारा जब से मार्केट चली आ रही है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती आई है। एक आइकॉनिक थर्सडे का दिन रहा है, ट्रिपल विचिंग डे, क्वाड्रुपल विचिंग डे, जो मर्जी हम कहते आए हैं उसको, वो रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, बट खैर एनीवे इट्स बिजनेस, सब बिजनेस है आजकल, तो सब उस हिसाब से कर रहे हैं। लीजिए भाई, पर अजीब है, एक तो वीकेंड में तमाम रिस्क कैरी करके मंडे को एक्सपायरी की तैयारी करना, पता नहीं कितने ट्रेडर हिम्मत कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होने वाला है। पर ठीक है, अपमैनशिप की लड़ाई है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे। ये हो गई इंपॉर्टेंट न्यूज पैक। अब सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल भी दिखा देता हूं, कुछ देर में